गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना चौथा लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है। कल हमने पढ़े थे पूरी मूल राशियां और मूल मात्रक और उसके सिंबल्स। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियों के मूल मात्रक, इसके साथ साथ हमने उसके सिंबल देखे थे। मूल राशियां हमने कल 7 पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? लंबाई, लंबाई के साथ साथ आपकी समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, इस प्रकार से हमने 7 पढ़े। ठीक है। और उसके 7 मात्रक पढ़े थे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, कैंडेला, इस प्रकार से। ठीक, केल्विन। तो अगर आपको उसकी ट्रिक देखनी है याद करने की, तो एक ट्रिक होती है MKSAKCD मोल। MKSAKCD मोल। अब MKSAKCD मोल कैसा? मीटर, मीटर काय का मात्रक है? लंबाई का, एक हो गई राशि, और मात्रक भी एक हो गया। किलोग्राम काय का है? द्रव्यमान का, द्रव्यमान हो गया और किलोग्राम हो गया। सेकंड काय का है? समय का है, समय हो गया और सेकंड मात्रक हो गया। एम्पियर क्या है? धारा का है, धारा भी होगी, खत्म। केल्विन काय का है? ताप का। ठीक, तो मात्रक और राशि दोनों हो गई। कैंडेला काय का है? आपका ज्योति तीव्रता का, कैंडेला हो गया। पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल। तो MKSAKCD मोल, ये है आपकी ट्रिक, शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। बाकी हमें देखना था पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं? एक तो होता है भाई कोण, पूरक राशि एक होती है कोण, एक होता है घन कोण। कोण सभी ने देखा होगा, दो तलों के झुकाव को कोण कहते हैं। दो तलों के झुकाव को क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। जैसे एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के झुकाव को क्या बोलेंगे? हम कोण बोलेंगे। दो तलों के झुकाव को, सिर्फ दो तलों के झुकाव के हम क्या बोलेंगे? कोण। और जब घनकोण की बात हो जाती है, इसे काय में प्रदर्शित करेंगे? इसका मात्रक क्या होता है आपका? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब घनकोण क्या होता है तो देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे? एक्स और वाई, एक्स और वाई के साथ साथ हमारा त्रिविमीय हो जाए जेड दिशा, तो तीनों के लिए अब हम एक कोण तो ले नहीं सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर कोण की आवश्यकता होगी। जैसे शंकु कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड होता है ऑब्जेक्ट। तो शंकु की पूरी परिधि द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा? ये बनेगा, ये बनेगा 4 पाई 360, यही बनेगा। तो अब हर बार तो 360 नहीं बनेगा ना। अब अगर हम बात करें कि ये आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल। अब फुटबॉल को आपको सामने से क्या एक वृत्त नजर आएगा। अब वृत्त के प्रत्येक परिधि द्वारा आपके केंद्र पर आंतरिक जितना कोण होता है, सर्कुलर कोण, उसे ही हम क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, एक 2D में जो कोण होता है, द्विविमीय में जो कोण होता है उसे कोण बोलते हैं सिर्फ, और त्रिविमीय में जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। ठीक है। तो घन कोण को काय का किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, कंफर्म। इसके बाद हम देखते हैं दूरी के कुछ अन्य मात्रक। दूरी के अन्य मात्रक, दूरी के अन्य मात्रक में देखते हैं 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। अब बात करते हैं कि 1 माइक्रोन का यूज होता क्या, कहां है? तो 1 माइक्रोन का यूज मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी में होता है। माइक्रोबायोलॉजी में होता है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में अमीबा पढ़ते हैं, पैरामीशियम पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको मापने के लिए हमें माइक्रोन की आवश्यकता होती है। तो वहां हम इस मात्रक को उपयोग में लाते हैं। अब जैसे हमें पता चला कि अमीबा की लंबाई क्या है, तो भाई अमीबा की लंबाई मीटर से तो नापेंगे नहीं, क्योंकि मीटर बराबर में पता नहीं कितने अमीबा आ जाएं। 1 मीटर में तो पता नहीं कितने अमीबा आ जाएंगे। ठीक है, तो सब उससे बहुत छोटे मात्रक की आवश्यकता होती है। तो वहां हम यूज क्या करते हैं? माइक्रोन।
तो माइक्रोन कहाँ यूज होता है? माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नापने के लिए। अब बात आती है एंगस्ट्रॉम की। तो जैसे प्रकाश गति पढ़ोगे आप जब प्रकाश, तो उसमें तरंगदैर्घ्य का नाम सुना होगा। क्या का? तरंगदैर्घ्य, वेव लेंथ। तो इस प्रकार की दूरी मोस्टली वेव लेंथ को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यदि किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नापनी है, अलग अलग प्रकार के प्रकाश होते हैं। श्वेत प्रकाश होता है, लाल होता है, ठीक है, वर्णी प्रकाश, अवर्णी प्रकाश, अवरक्त किरणें, इस प्रकार से परावैक्निक किरणें, एक्स किरणें, रोडजन किरणें, इस प्रकार से अलग अलग किरणों की जो वेवलेंथ होती है उसको मापने के लिए हम काय का यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इसके साथ देखते हैं हम फर्मी। अब बात आती है फर्मी। माइक्रोन माइक्रोबायोलॉजी, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ नापने के लिए, तरंगदैर्घ्य मतलब। फर्मी से क्या नापते हैं हम? तो जो हमने एटम पढ़े, इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन पढ़ा। तो जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं तो उनको उनके नाभिक को मापने में, नाभिक में कौन कौन से होते हैं? कण। नाभिक में कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो नाभिक की दूरी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या हम कैसे नापेंगे? फर्मी से नापते हैं। नाभिक की त्रिज्या कैसे नापेंगे? फर्मी से। आपके फिजिक्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक की जो होती है, नाभिक की दूरी वो किस कोटि की होती है? तो नाभिक की दूरी आपकी फर्मी कोटि की होती है। आज से याद रखना, नाभिक की दूरी किस कोटि की होती है? फर्मी कोटि की होती है। और एक फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब बात करते हैं नैनो। तो एक नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसके साथ साथ हम कुछ खगोलीय मात्रक पढ़ते हैं। तो खगोलीय मात्रक में हमने सिर्फ 2 मोस्ट मात्रक लिए हैं आपके, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। प्रकाश वर्ष और पार्सेक। तो एक प्रकाश वर्ष मोस्टली होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अच्छा, ये निकाल के देखते हैं कैसे निकला है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। दिख रहा है वहां पे? दूरी बराबर 4 गुणे समय में दिख रहा है। यहां दिख रहा? यहां देखते हैं, दूरी बराबर 4 गुणे समय, ठीक है। अब भाई प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणे 10⁸ 8। और समय कितना है? 365 दिन। 365 दिन। दिन को सेकंड में चेंज करो भाई। 3 गुणे 10⁸ गुणे 365। दिन में कितने घंटे हो गए? 24। 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? 7। और 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 7। इसका गुणा करके देखना, यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हम कैसे निकालेंगे? प्रकाश की चाल और एक वर्ष में जितना भी समय होता है वो सेकंड में हमने निकाल लिया। गुणा करेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻15 आएगा आपका, ठीक है। ये मोस्टली प्रकाश का बड़ा मात्रक होता है। ये प्रकाश की दूरी या खगोलीय दूरी नापने के लिए काम में आता है। दूसरा है पार्सेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.084 × 10⁻16। तो आज हमने क्या देखा? पूरक राशियां देखी, पूरक मात्रक देखी, दूरी के अन्य मात्रक देख लिए, और कहां कहां इनके उपयोग में लाए जाते हैं, क्यों हमें ये दूरी के अलग अलग मात्रक पढ़ने पड़ रहे हैं, ये सब हमने आज देखा। बाकी कल देखेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।